प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग अपने अपने अध्ययन में गुणात्मक सुधार के लिए आखिरी दौर की पढ़ाई कर रहे हैं। 30 अप्रैल ज़्यादा दिन नहीं बचा है उत्तराखंड प्रारंभिक परीक्षा के लिए। आज 13 अप्रैल गुजर चुका है, अभी 12 बजने में कुछ बाकी है, यानी जस्ट 5 मिनट बाद बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल लगने वाली है और 30 अप्रैल को आपका पेपर है। हमारा 9वां टेस्ट सीरीज का अंक आज पूरा हुआ, कल नहीं परसों 10वां है। उत्तराखंड को टारगेट में करते हुए 16 या 17 टेस्ट का पूरा आयोजन है, जिसमें से 10वां टेस्ट कल नहीं परसों है और आखिरी संभवतः 25 से 28 के बीच में 2 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। और पीसीएसजे मेंस को ध्यान में रखते हुए जो 30 टेस्ट सीरीज पहली मार्च से चल रही है, उसका आधो आध 15% 15वां टेस्ट कल सुबह 9 से 3 घंटे का 12 बजे तक है। इसके बाद 14 अप्रैल के बाद यानी 4 दिन का गैप रहेगा। आप विधि तृतीय प्रश्न पत्र की तैयारी विधिवत करेंगे। जो अधिवक्ता बंधुओं में सुन रहे हैं और टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, मैं उनको संबोधित करते हुए ये बात स्पेशली कहना चाहता हूँ कि आप पूरे थर्ड पेपर को लोकल लॉ, राजस्व संहिता और नए रूप से जुड़े हुए एकमात्र एक्ट नगरीय किराएदारी अधिनियम 2021, इस पर समग्र तैयारी के साथ आप 18 अप्रैल को सुबह 9 से 11 3 घंटे के लिए आएंगे। आप ऐसे मान के चलें कि आखिरी मॉडल पेपर जब हम 18 या 19 तारीख को आपको मई में देंगे, 18 मई लास्ट डेट है, 17 मई को जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शेड्यूल, 17 मई को ला तृतीय प्रश्न पत्र का हूबहू मॉडल पेपर, आखिरी मॉडल पेपर जब मिले तो आप जो अंक वहाँ अर्जित कर सकते हैं लगभग 20 दिन के उपरांत, उस अंक को उस स्तर तक यानी मैक्सिमम स्तर तक प्राप्त करने के लिए आप 14 यानी कल वाला पेपर दे देने के बाद 4 दिन में परिपक्व तैयारी करके आप आएंगे, जिससे 18 अप्रैल को जो विधि तृतीय प्रश्न पत्र का जो मॉडल पेपर है उसको आप हूबहू एग्ज़ाम हॉल के जैसे माहौल में एग्ज़ाम पेपर्स के हूबहू पैटर्न पर अपने आप को आकलित कर सकें, आंक सकें कि आपकी पोजीशन क्या चल रही है। समझ रहे हैं? और साथ ही बिहार जूनियर डिवीज़न प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले वो समस्त छात्र जो बीच बीच में घबरा रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा पेपर है, उत्तराखंड नहीं जाना है, भाई इतना मिनिमम समय है, लिमिटेड टाइम है कि आपको एक पेपर के लिए 2 से अधिक दे ही नहीं सकते। और हमने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड और बिहार में दिए गए अपने खुद के द्वारा दी गई परीक्षाओं का अनुभव को समझते हुए जिस तरीके से शेड्यूल टेस्ट सीरीज रखा है, उससे ज़्यादा कोई भी लड़का कैसा भी पढ़ने वाला हो, कोई भी अधिवक्ता बहन कैसा भी पढ़ने वाली हो, वो ज़्यादा टाइम पाएगा ही नहीं। 4 जून ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रैल मई यूं ही गुजर जाएगा। अप्रैल आधा बीतने को है, 15 दिन इसमें और टोटल मई 45 दिन बचा है। और आपके पेपर जो हैं लगभग 17 से 18 पेपर पढ़ते हैं। उन 18 पेपर के लिए अगर हम 2 दिन का अंतर लें तो 36 टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास, मुझे याद है आपको 4 जून का पेपर है, हम 1 जून को आपको छोड़ेंगे। हर दिन लगभग 5 से 6 घंटा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संकलन और उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग, जिससे आपके प्रारंभिक परीक्षा में अंक दिलाई गुणवत्ता का विकास हो, आपके भीतर ऐसा टेम्परामेंट डेवलप हो
जिससे आप उस प्रश्न की, जैसे मैं आज के ही एविडेंस का फर्स्ट पार्ट था, मैंने इन सेक्शंस पे भी सवाल बनाए, 33 पर, 55 पर, मतलब वो सेक्शन जो प्रचुरतया पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना से युक्त हैं, फिर भी वो मेरिट के कारक नहीं बनते। मेरिट के कारक वो कुछ टफ सवाल बन जाते हैं जब लिमिटेड सीट का एग्ज़ाम हो रहा हो, जैसे उत्तराखंड है। महज 50 लड़के मेंस लिखेंगे, जो भी संख्या जाए वहाँ प्री देने, लेकिन 50 लड़कों में आपको आना है। तो उन 50 लड़कों में बेहतर से बेहतर अंक पाने के लिए, मैक्सिमम पाने के लिए 200 नंबर में किस तरीके से, चूंकि प्रश्न पत्र एक होता है, आपको जानकारी है, उसमें 50 नंबर जीएस का हिस्सा होता है, 150 नंबर ला का पोर्शन होता है। 2 घंटे में आपका काम तमाम हो जाता है, या हमें कंफर्मली याद नहीं, शायद 3 घंटे का टाइम हो, क्योंकि 200 सवाल है, 3 घंटे का होता है शायद। उस 3 घंटे के प्रश्न पत्र में वो समाप्त होना है। और उन स्थितियों में जो सवाल वहाँ मेरिट का कारक बनेगा, यूं ही नहीं कि बस खाली रेजिस्टे के सेक्शन में क्या मिलेगा इससे पूछने से, टेस्ट सीरीज करवाने से। भाई ऐसे प्रश्न पूछे जाएं कि अगर उसके उत्तर ना भी आते हों, मैं आपको क्लियर करूं, जो बच्चे नए रूप से जुड़ने के आकांक्षी हैं, अब तो मुझे पूरा पक्का यकीन है कि उत्तराखंड के निस्बत से कोई नहीं जुड़ेगा, लेकिन बिहार के निस्बत अभी भी, और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा जिसकी वैकेंसी अभी आई ही नहीं है, फिर भी टेस्ट सीरीज, और ये भी मैं क्लियर फिर दोहरा रहा हूँ आज, 30 अप्रैल तक मेंस टेस्ट सीरीज के बारे में पूरा टाइम टेबल के साथ हम आएंगे। आज एक बड़ा रोचक घटना घटी है, ये 7 मिनट बोलने के बाद याद आया, वास्तव में इसे शुरू में बोलना चाहिए था। क्या? मध्य प्रदेश हायर जुडिशरी प्रारंभिक परीक्षा का चिर प्रतीक्षित रिजल्ट आया है। थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो और पहले आना चाहिए था। जानते हैं क्या हुआ है? 90 अंक पाने होंगे मिनिमम, कट ऑफ मार्क लगाया, उतना जो नहीं पाएगा बाहर हो जाएगा। केवल 54 लड़के मेंस में क्वालिफाई कराए गए हैं। कौन पता यूपी में भी ये योजना लागू हो जाए। तो जो प्री को ये मान के चल रहे हैं कि हम प्री के बादशाह हैं, हम शेर हैं, सूरमा हैं, हमको प्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं, याद रखें 2020 में हाई कोर्ट के भ्रिकुटी के तले इंटरव्यू फेसर भी प्री से बाहर हुए थे। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा के प्रति ये आवश्यक रूप से दूरदर्शिता से भरा निर्णय है कि प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए भी 9 टेस्ट संपादित हो चुके हैं। सर्वाधिक टेस्ट इसी में है, क्योंकि इसमें कुल टोटल 22 से 24 पेपर बनते हैं, और अगर उसका दूना करें तो हर पेपर दूना नहीं, छोटे छोटे एक्ट हैं जिनको मर्ज कर दिया हूं मैं, लेकिन फिर भी जहां लगभग 36 पेपर बिहार के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, वहां लगभग 40 से 42 पेपर, टोटल 42 पेपर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के निस्बत हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। सूरमा जो प्री के मास्टर होते हैं उनको हंसी खिसकल्ली लगेगी, लेकिन वो बच्चे जो प्री के लिए जंग लड़ते हैं, जो प्री में गड़बड़ झाला हो जाता है, या वो उतना मेमोरी में डालने के लिए एक्सपीरियंसिव नहीं हैं, तो उनको तो एक मार्गदर्शक चाहिए ही चाहिए कि कैसे बेहतर हम प्री के लेवल पे आ जाएं। यही सेम बात बिहार जुडिशरी के लिए, लोअर के लिए लागू होगी। इत्तेफाक से ज़रा सोचें, जो लड़का कुछ नंबर से, महज मान लीजिए 5 नंबर की दूरी रह जाए, हालांकि रिजल्ट आएगा दोनों जगह का एग्ज़ाम हो जाने के बाद, कहने का मतलब उत्तराखंड आप 30 अप्रैल को दे आएंगे, लेकिन ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि 4 जून के पहले क्या उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जाने। लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि रिजल्ट अगर नहीं आया तो एक सुगबुगाहट, एक संशयात्मक, एक अनिश्चय वाली स्थिति में आप बिहार जाएंगे। जैसे वो लड़के जो फ्रेश जोन में बहुत अच्छा करके आएंगे, हो सकता है आंसर की तब तक तो आ ही जाएगी, रिजल्ट के बारे में भी कहना जल्दी है। अगर बाई दबे रिजल्ट भी आ जाए तो एक स्थिति साफ हो जाएगी, यानी मुझे उत्तराखंड जाना है मेंस लिखने अथवा नहीं। ये वो कैंडिडेट होंगे जो बॉर्डर लाइन पे रह जाते हैं, जैसा यूपी में तमाम लोगों के साथ हुआ।
तो उत्तराखंड का प्रीलिम्स जब 30 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगा तो उसके मेंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें पढ़नी है, उस चीज़ को पढ़ने के लिए, क्रिस्टल क्लियर होने के लिए एकदम निस्तुगी नंबर चाहिए। 200 नंबर के पूर्णांक में माइनस मार्किंग का भले ही है, लेकिन 140 मोटा मोटी हिसाब रखें, 140 के नीचे सिलेक्शन नहीं होगा। अब वो चाहे जीएस से कवर करें, चाहे समग्र ला से कवर करें, ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कहाँ से चतुराई पूर्ण ढंग से और मिनिमम से मिनिमम माइनस मार्किंग के पेपर में गलतियां करें। हम अपने टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए समस्त अधिवक्ता बंधुओं को बार बार यही चेता रहे हैं कि आप जो सही कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कोशिश करें मिनिमम गलती करें। 200 नंबर के प्रश्न पत्र में मैक्सिमम 5 से 7 गलत, इससे अधिक नहीं। अगर इससे ज़्यादा गलत कर रहे हैं तो मैं उस तरीके से गाइड तो नहीं कर सकता भाई अंदाजे में मार दो, इतने में तो इतना मिल ही जाएगा। ये बचकानी हरकत करने के लिए हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। फिर टेस्ट सीरीज का कोई मायने नहीं, फिर माइनस मार्किंग के साथ जो एक आवश्यक गंभीरता चाहिए उसका तो मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो आपसे हम यही आज रिक्वेस्ट करने आए हैं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की जिसकी विज्ञापन आने वाला है, और दोनों के विज्ञापन आपके सामने हैं, माइनस मार्किंग के पेपर के साथ, सिस्टम के साथ उत्तराखंड हो रहा है, वही माइनस मार्किंग आपकी आने वाली संभावित, चाहे इस साल आए चाहे अगली साल आए, अभियोजन अधिकारी या जूनियर डिवीजन संभावित आगे की वैकेंसी में आप जानते हैं यहाँ प्री में माइनस मार्किंग हो गया है। 2018 लोअर जुडिशरी से ही माइनस मार्किंग फेस कर रहे हैं आप। ला में तो थोड़ा चला हुआ है, लेकिन जीएस में माइनस मार्किंग आपको अच्छा खासा हिसाब लगाती है। उसी माइनस मार्किंग को क्या लेबोरेटरियल टेस्ट के तौर पे अगर आपकी एज और बाकी कंडीशन इजाज़त देती है तो उत्तराखंड क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या दिक्कत है? जाना अवश्य चाहिए। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, जो लोग वहाँ जाने से तर्क से तई ढंग से कि हमारा टाइम जाएगा, बिजी होगा, ये वाव कर रहे हैं, वो पछताएंगे। उन्हीं बच्चों से जो चले जाएंगे और जो रिदम में पढ़ाई कर रहे होंगे, हो सकता है वो 50 के 50 कैंडिडेट जो वहाँ मेंस लिखेंगे वो ऑलरेडी बिहार में भी लिखेंगे ही, क्योंकि वो जिस रेशियो में आएंगे, यानी वो 50 लड़के काफ़ी भीड़ में से चुने जाएंगे। स्वाभाविक है वो बहुत अच्छे मेरिट वाले, और अच्छा मेरिट कब आएगा? जब उसके पास हाई क्वालिटी का नॉलेज होगा, और हाई क्वालिटी का नॉलेज होगा तो बिहार क्यों नहीं निकलेगा? तो ये माइंड से निकाल दीजिए कि जो वहाँ, हाँ ये भी कह दूँगा, जो उत्तराखंड में 5 से 10 नंबर के अंतर से भी प्री नहीं निकाल पाएगा, उसकी भी संभावना है बिहार में मेंस लिखे। इन दोनों परीक्षाओं के हो जाने के बाद मुझे पक्का यकीन है अगर उत्तर प्रदेश एचजीएस की वैकेंसी आ जाती है तो उसका जो प्रारंभिक परीक्षा है जुलाई, और अगर जुलाई तक वैकेंसी आती है तो उसी हिसाब से महीने भर का अंतर ले लीजिए, अगस्त सितंबर। मुझे याद है 5 सितंबर 2021 या 22, हाँ सही 22 के डेट थी जब प्री हुआ था, 20 वाला। ऐसे ही अब की बार न घट जाए कि सितंबर में कोई डेट प्री की लगे। तो अगर जितना डिले लगेगी, तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेंस की टेस्ट सीरीज 30 अप्रैल को क्लियर कर दूंगा, चाहे वैकेंसी आए चाहे ना आए, चाहे डेट लगे चाहे ना लगे। वो इसीलिए क्योंकि ये प्री करवाने में थोड़ा लेट कराएंगे, लेकिन मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। क्यों? मध्य प्रदेश हायर जुडिशरी का आज की डेट पर, कल की डेट पर आया हुआ रिजल्ट उदाहरण है। ना यकीन हो तो वेबसाइट पे हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जाकर के चेक कर लीजिए, रिजल्ट आया है, बाकायदे ब्यौरा है। और अगर इसके बाद भी प्रारंभिक परीक्षा के प्रति आपकी सुस्ती है तो आप जाने, आपका काम जाने। ठीक है, आज की बातें आपको सतर्क करने की थी। आपको हर मुद्दे पर जो आप मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के दरमियान अपने को सेट करने के लिए किस दिशा में जाएं, क्यों ना जाएं, इस मुस्तबहे वाली स्थिति में झोल खा रहे हैं, उसमें मेरी अपनी एक सुसंगत राय देने की कोशिश की है। आपको ये कितना पसंद आया ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए कितना सार्थक है ये भी आप लाइक करके बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य मित्रों तक पहुंचाएं। मैं इतना आपसे अवश्य कहूँगा कि अगर आप बिहार के लिए अथवा यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा में संदिग्ध महसूस कर रहे हैं तो आप हमसे बात करें। एक वाजिब फीस पर आपका प्रीलिम्स का ये टेस्ट सीरीज जो आपको बेहतर स्थिति में तैयारी के रिदम में ला के खड़ा करेगा, जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर यही है 7705090393। 15 अप्रैल, आज 14 अप्रैल लग गई है, इस समय 12:10 हो रहे हैं। 15 अप्रैल से मैं लोकल माइनर का मेंस लेवल पर क्लास
पुनः स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस बीच में मुझे भली भांति याद है कि मुझे उत्तर प्रदेश जुडिशरी मेंस के लिए जीएस पर कुछ क्लासेस बना के देने हैं और वो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि 10 मई के पहले आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी क्लास बन पाएगी, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक इधर घट रहे हैं, अप्रैल का महीना चल ही रहा है, मार्च जनवरी फरवरी में जो घटे हैं, जनवरी तक मैंने क्लास ले ली थी चार क्लास में, लेकिन बाकी भी महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते हुए 1 या 2 क्लास तो ज़रूर जाएगी, जिससे आपको अप्रैल मार्च या फरवरी की घटी महत्वपूर्ण घटनाओं पर अगर मुख्य परीक्षा में कोई भी सवाल बने तो महत्वपूर्ण टॉपिक से पूछा गया सवाल यूं ही आपका गलत ना हो जाए। ठीक है, जो हमसे खास करके टेस्ट सीरीज वाले जीएस के क्लासेज उन्होंने बाई किया है, उनके लिए विशेष ध्यान रखा हूँ। ठीक है, ये मेरे माइंड में है। अब चलने दीजिए, आपका समय कीमती है, हम समय नहीं गंवाएंगे, बिल्कुल नष्ट नहीं करना चाहते। आपको संबंधित सूचना इसी दरमियान किसी इधर उधर चैनल पर भटकने जाने की अपेक्षा मेरे द्वारा कहे गए बातों पर आप यकीन करते हुए जो गाइड कर रहा हूँ उस पर ध्यान देते हुए अगर अमल करेंगे तो आपको अतिरिक्त रूप से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलने दीजिए, सबको हमारा जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे एक रेगुलर वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।